कोई इंसान तुम्हें कितना भी समझता हो, पर कहाँ ना कहाँ आकर उसका एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है। वो मोड़ पर वो आपसे आर्ग्यू करेगा। उसे पता है हर बार की तरह कि भाई इसके दिमाग में कुछ होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, पर वो ब्रेक इवन पॉइंट क्यों लगता है, उस वक्त वो गर्म क्यों हो जाता है? क्योंकि यार उसने भी उसकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें देखी है, उसे भी बहुत सारी चीज़ों का बुरा लगता है, पर वो यार इसमें अक्ल नहीं है, जाने देना यार, कोई बात नहीं, जाने देना यार, बच्ची है यार, इसका दिमाग ऐसा है यार, मेरी अच्छी दोस्त है। कि वो आपको यहाँ पर सबसे ऊपर रखकर सहन करते जाता है, बट एक टाइम के बाद वो टूटता है। और उस वक्त वो ऐसा टूटता है, मतलब गुस्से में आता है। उस टाइम वो ऐसा गुस्से में आता है, आपको होप समझ में आना चाहिए कि मैं हर बार ऐसा नहीं कर सकती। मैं बात कर रहा हूँ मुनावर और मन्नरा की। मुनावर ने ना लाइफ को इतना देखा है, मन्नरा ने लाइफ को इतना देखा है, फिर भी मन्नरा को काफ़ी एक्सपीरियंस। तो अभी मन्नरा जो है वो बिना सोचे समझे बहुत सारी चीज़ें कभी कभी मुनावर को बोल डालती है, जो मुनावर को नहीं पसंद रहती है। तो भी मुनावर सब चीज़ें सुनता है, बुरा भी नहीं लगाता है, हालांकि उसे बहुत बुरा लगा रहता है, क्योंकि लाइफ बहुत अलग रही है ना। हर किसी की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें नहीं पता होती है, पर मुनावर हर बार सुनता था। अभी आज मन्नरा ने एक एंटिक चीज़ कर डाली। मुनावर ने सिर्फ क्या बोला, मन्नरा तो तेरे से बात करनी है। मन्नरा क्या बोलती है, मुझे आपकी छत्र छाया में नहीं आना। इसका पहले तो आपको कारण बता दो कि ये मन्नरा ने क्यों बोला। मुनावर और मन्नरा ये दोनों बैठे थे। उस वक्त समर्थ आया धर्मेंद्र की आवाज़ निकाल कर। तो मन्नरा को क्या चाहिए कि अगर मेरे साथ मुनावर बैठा है तो मतलब वो बैठा है, और कोई भी आओ मत डिस्टर्ब करने, और अगर और कोई आता है डिस्टर्ब करने तो मुनावर तुमको उन लोगों को भगा देना है, तुम्हें मेरे साथ ही बात करना है। तो उस वक्त समर्थ आया, तो मुनावर तो अपना मस्त मिजाज है ना, वो समर्थ के साथ मजाक मस्ती करने लगा। वहाँ पर मन्नरा की हट गई, मन्नरा वहाँ से चली गई। अब जब ये टॉपिक आया कि यहाँ पर आकर बैठ मन्नरा, तो मन्नरा ने वो चीज़ को यहाँ पर निकाला कि मैं आपकी छत्र छाया में आकर बैठना नहीं चाहती। बहुत सारे लोग थे जो मुझे कहते थे कि मैं आपकी छत्र छाया में हूँ, वो आजकल आपकी छत्र छाया में है विकी भाई को छोड़कर। मुनावर वैसे तो मन्नरा की बात का बुरा नहीं लगा था, बट ये मुनावर को हिट कर गई। और उसके बाद वो जिस तरीके से मन्नरा बात कर रही थी, तो मुनावर को एक दो बार हंसी भी आ गई, बट मुनावर डिटरमाइन रहा कि हमेशा टोन मत दे, हमेशा सुना मत। अब मन्नरा है ना, उसका एक प्रॉब्लम है कि आप अगर किसी के साथ बहुत क्लोज़ हो, बहुत क्लोज़ फ्रेंड हो गए हो, आप उसके ऊपर अपना हक समझते हो, तो यार उसकी बातें हैं ना आपको यहाँ वहाँ जाकर नहीं करना। और फिर ऐसा दिखना चाहिए ना कि रियल में आप उसके साथ हो। परसों ही तो आप खानज़ादी को बोल रहे थे ना, मैं यहाँ पर मुनावर के लिए थोड़ी आई हूँ। आपका दिमाग अलग अलग चलता है मन्नरा। अभी आज जो दोनों का हुआ वो सॉर्ट तो हो जाएगा, बट अभी मन्नरा को ये ध्यान रखना पड़ेगा, हर बार कोई ना कोई चीज़ को लेकर मुनावर को कुछ टॉन्ट नहीं मारे। सेकंड टॉपिक है खानज़ादी का। खानज़ादी गेम में आ गई है, सॉलिड फिर से खेलने के मोड में आ गई है। उसे एक्चुअली नील और ऐश्वर्या से पॉसिबल है, दिस इज़ माई थिंकिंग, कि झगड़ा करना था, इसलिए क्योंकि उसे तो पता है नील का दिमाग और ऐश्वर्या का दिमाग। सो नील सो मीन ये बोला, ये जैसे बोला ऐश्वर्या, रिंकू, सबका उसके साथ झगड़ा हो गया। वो बाहर आई तो मुनावर और समर्थ ने फ़नी स्टाइल में बोल दिया विक्की ट्रेनिंग सर्विस। इसमें उसे और थोड़ा पुश मिल गया कि अब चलो मुनावर के साथ भी लड़ो। फिर उसने मुनावर के साथ भी लड़ी। उसमें मुनावर बोलता है कि मैं कचरा फेंक के आता हूँ, तो खानज़ादी कुछ उल्टा ही समझ रही है। इस तरीके से खानज़ादी ने कंटेंट लिया कि भाई मैं अभी गेम के अंदर आ चुकी हूँ। अब सना का तो एकदम सिंपल सीन था। एक चीज़ है सना की, फिर भी जब सना लास्ट टाइम भी नॉमिनेशन में आई थी ना, तब विकी का और सना का झगड़ा हुआ था। तब मैंने अपने रिव्यू में कहा था कि ये शायद ऐसा हो कि विकी ने जान करके सना के साथ झगड़ा किया हो, ताकि वो कंटेंट दे रही है तो अब बिग बॉस उसे नहीं निकालेगा। बट आज जो विकी और सना का झगड़ा हुआ वो देखकर तो ऐसा नहीं लगा। बट सना नॉमिनेट हुई है और सना को जाना नहीं है। पर मैं एक चीज़ बोलता हूँ, आप चलो एंड तक रुको, ठीक है, बट एंड तक रुकने के बाद भी जीतोगे नहीं, और एंड तक आप रुके रहोगे। आपको पब्लिक का प्यार चाहिए, ठीक है, तो पब्लिक का प्यार आपको कैसे मिलेगा? आप जो कर रहे हो सना, वैसे थोड़ी मिलेगा। देखो बिग बॉस में ना इंसान एक दिन के लिए आएगा ना तो भी फेमस हो जाएगा। आपको है ना बिग बॉस में
पब्लिक का प्यार मिलना चाहिए। और वो कब मिलता है? जब आप हर तरीके से परफेक्ट रहते हो। आपने आज क्या किया मालूम है? आप नॉमिनेशन में आई, सिर्फ बिग बॉस में टिकने के लिए आप कर रहे हो ये सब चीज़ें कि आप आगे तक जाओ। ये कोई काम का ही नहीं है। आपको है ना ऑडियंस की नज़र में राइट होना है। आप नॉमिनेशन में आती हो सना, बर्तन मुझे नहीं धोना, सुबह सुबह में वो बंदी का मेरी बंदी है और विकी के साथ झगड़ा हुआ आपका, ये चीज़ तो छोड़ देते हैं। बर्तन मुझे नहीं धोना, आपको कितने लोगों ने आके समझाया बर्तन धो ले, आपने बोला नहीं धोना। उसके बाद मुनावर आपके पास आया, आप मानी। मुनावर वहाँ पर आधे घंटे तक खड़ा रहा और फिर आप गई, आपने बर्तन धोया। मन्नरा तो सना के साथ ही थी। और उसके बाद मेन सीन आता है, बिग बॉस ने ऑप्शन दिया कि मैं तुझे 2 हफ्ते तक काम नहीं करने दूंगा, मतलब तुझे घर की कोई ड्यूटी नहीं करना, मैं ऐसा रूल लागू करूँगा। बट तुम लोग का जो वीकली राशन आता है वो मैं हाफ़ कर दूँगा, तो तुझे चलेगा? तो पहले तो सना ने ना कहा। उसके बाद सना ने कहा कि ये बिग बॉस में कौन मेरे काम में आने वाला है। बिग बॉस में सब मुझे कंफ्यूज कहते हैं, सब मुझे दबाते हैं, कोई तो यहाँ पर है नहीं मेरा। तो मैं अगर ये हफ्ते निकल गई तो बेटर है अगर मैं घर वाले के लिए आधा राशन कटवा दूँ, 2 हफ्ते मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, ये चीज़ कर दूँ। तो इससे सब लोग मुझ पे चढ़ेंगे, कैमरा आ जाएगा मेरे ऊपर, तो मैं तो नहीं निकल सकती क्योंकि मैं टीआरपी दूंगी। ये सोचकर सना ने क्या किया, फेंक दिया पत्ता। अब वो पत्ता फेंकने के बाद सीधी सी बात है, वो जब बाहर आने वाली है तो बड़े बड़े झगड़े होने वाले हैं। उसके अंदर एक खानज़ादी थी, सना खानज़ादी को बोलती है मेरे लो टाइम में कोई नहीं था मेरे पास। खानज़ादी बोलती है मेरे लो टाइम में भी कोई नहीं था मेरे पास। मन्नरा वहाँ पर ही थी। मन्नरा बोलती है तू क्या अपने गाने गा रही है? खानज़ादी को पॉइंट चाहिए था। खानज़ादी ने लपेटा उसको कि ये तो फुलिश लड़की है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। अब मुनावर को ऐसा लगा कि अंकिता एक तरीके से बोल रही है कि सना को खाना मत दो, और एक तरीके से उधर जाके समझा रही है। अंकिता ने क्लियर किया मुनावर को कि उसको समझाने नहीं गई थी, मैं उसको बोलने गई थी कि तो रॉन्ग कर रही है। तो देखो इन शॉर्ट, सना ने सबके साथ झगड़ा कर लिया, सना फुल स्क्रीन में आ गई है। तो सना को अपना कंटेंट मिल चुका है, तो सना तो इस हफ्ते नहीं जा रही है। एक चीज़ हमने ये भी देखी, मुनावर विकी को बोल रहा था कि तुम जाकर समझाओ कि बर्तन धो ले। तो विकी ने कहा कि हम 3 क्यों जाए, अब तो मकान नहीं है ना, अब तो सब साथ में है ना। तो अभिषेक था ना यार, कंटेंट इम्पॉर्टेंट है, अगर कंटेंट नहीं मिलेगा तो फिर सब फीके दिखेंगे ना। अभिषेक भी उड़ गया, तू यार ऐसे बोला कैसे तूने, हाँ तेरी हिम्मत कैसी हुई ये बोलने की? अभिषेक ने अलग तरीके से कहा ये तो मैं कह रहा हूँ। तो अभिषेक उसके ऊपर चढ़ा। उस वक्त हमने देखा कि अभिषेक के ऊपर चढ़ा नहीं, टिट फॉर टैट नहीं दिया, वो नॉर्मली बात कर रहा था। अगर वो नॉर्मली बात नहीं करता तो आज फिर से और एक बार विकी और अभिषेक का झगड़ा होता। ईशा ने भी कुछ हद तक सना के बारे में कहा था, सना के लिए एक अलग से स्टैंड लिया था। तो इसमें अभिषेक को लगा क्या ये ईशा का दिमाग है मुनावर, तूने तो नहीं बोला। तो बिग बॉस बहुत टाइम के बाद विकी को छोड़ के दूसरे के मैटर में इंटरफेयर किया और बिग बॉस ने बोला कि नहीं ये ईशा का ही दिमाग था। अब ईशा चढ़ जाती है अभिषेक के ऊपर, अभिषेक उसको कंटेंट देता ही नहीं है, अभिषेक चुप बैठता है। समर्थ बीच में आता है, ईशा समर्थ के ऊपर चढ़ जाती है, उसमें ईशा और समर्थ की भी मगजमारी होती है। बिग बॉस जो है मन्नरा को अंदर बुलाते हैं और ईशा को अंदर बुलाते हैं, बोले अब तुम लोग दोनों का, तुम लोग के फ्रेंड के साथ जो भी है इनके साथ तुम्हारा लफड़ा हो गया है। तो अब ईशा जाएगी अभिषेक के पास, मन्नरा जाएगी राइडर के पास। तो वो लोग दोनों बोलते हैं नहीं पॉसिबल नहीं है। उसमें बिग बॉस ने थोड़ा घी भी डाला आग के अंदर कि राइडर है वो तुम्हारे बारे में क्या बात कर रहा था, कि राइडर से मन्नरा बात क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि राइडर ने अंकिता और विकी को नॉमिनेट नहीं किया। ये जो राइडर सोच रहा है, ये मन्नरा बोलती है वाह ऐसा सोचते हैं मेरे बारे में, पर ये राइडर सही सोच रहा है। मन्नरा को एक्सपेक्टेशन रहती है कि अगर मेरा कोई दुश्मन है तो मेरे दोस्त का भी वो दुश्मन होना चाहिए, मेरा दोस्त उसकी साइड नहीं लेना चाहिए। तो अभी कल ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि मन्नरा और मुनावर की दोस्ती कैसे हुई। ईशा और समर्थ का तो चलते रहता है, सना का क्या हुआ, फिर कौन सना की तरफ आया, कौन सना से और झगड़ा किया। अनुराग और मन्नरा का भी देखने के लिए मज़ा आएगी कि अब इन दोनों के बीच क्या होता है। नील ऐश्वर्या का खानज़ादी से झगड़ा होगा, नील ऐश्वर्या का सना से भी झगड़ा हो सकता है। दयाबेन जो तारक मेहता में नहीं आई, उसके ऊपर पब्लिक का रिएक्शन आया है, पब्लिक बहुत गुस्सा हो गई है। मैंने मेरे चैनल पर वीडियो डाला है, अगर आपके पास टाइम हो तो जाकर चेक करना। अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र पेशेंस, काम हो जाएगा।
फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 ग्लास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।